उस ड्रग्स केस में सक्रिय एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े अपने ही विभाग में गिरे। एनसीबी कर रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ आंतरिक जांच। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। समीर वानखेड़े के इस्तीफे के कयासों को किया खारिज। ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में कहा, मुझे किया जा रहा है टारगेट, इमेज खराब करने की हो रही है कोशिश। मीडिया के सवालों पर दिखी समीर वानखेड़े रहे खामोश। कल आएंगे दिल्ली। एनसीबी का आरोप, ड्रग्स केस में जांच को भटकाने की हो रही है कोशिश। कभी दी जा रही धमकी, कभी डाला जा रहा दबाव। आर्यन केस में पंच प्रभाकर सेल का दावा, सादे कागज पर कराए साइन। 25 करोड़ में आर्यन की रिहाई की हो रही थी डील। आज कमिश्नर से मिल प्रभाकर सिंह। आर्यन ड्रग्स मामले में प्रभाकर के एफिडेविट पर एनसीबी ने तोड़ी चुप्पी। 25 करोड़ की डील को बताया बेबुनियाद। समीर वानखेड़े पर लगे ताजा आरोपों पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, ये तो अभी इंटरवल है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मराठी मध्ये सांग। आर्यन ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी दफ्तर में पेश होंगी अनन्या पांडे। दोनों के बीच चैट में हुई बातचीत की तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसियां। आज यूपी के दौरे पर पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में आर्ट गैलरी का किया लोकार्पण। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी साथ। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी आज देश को कई परियोजनाओं की दी सौगात। कुछ का किया लोकार्पण और कुछ का किया शिलान्यास। यूपी को आज 9 मेडिकल कॉलेज का मिला तोहफा। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी को सुनने उमड़ी जबरदस्त भीड़। खचाखच भरा दिखा पंडाल के बाहर भी जुटी जनता। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी को सुनने बड़ी तादाद में जुटी महिलाएं। हालांकि अपनी सेहत से खिलवाड़ करते भी दिखे लोग बिना मास्क आए नजर। पीएम मोदी ने कहा, वो पूर्वांचल कभी दिमागी बुखार से होने वाली मौतों के लिए जाना जाता था, अब जन जन की सेवा के लिए तैयार है। भाषण के दौरान मोदी के गूंजे नारे। पीएम का आरोप, यूपी में पहले जो सरकार थी उसने नहीं दिया साथ। विकास के कार्यों में राजनीति को आगे लाई। यूपी में केंद्र की योजनाओं को नहीं दिया बढ़ावा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहे। कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी बोले, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सरकार संवेदनशील और गरीब की हितैषी हो तो जैसा काम अभी हुआ वैसा ही होता है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ बताया यशस्वी और कर्मयोगी। कहा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज साथ बनाए गए हों और 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन हो। सीएम योगी ने हेल्थ मिशन में पीएम मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की। कहा, पीएम के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि अब यूपी में कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने दिया हवाला, यूपी में 70 वर्षों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन पीएम के प्रयासों से अब 30 मेडिकल कॉलेज, 9 आज से होंगे शुरू, 14 निर्माणाधीन। उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी के बड़े विजन का दिया हवाला। कहा, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज और हर जिले में आईसीयू निर्माण पीएम का सपना आज पहन रहा हकीकत का जामा। कोरोना संकट के बाद वाराणसी में आज प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली। 64,000 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की करेंगे लॉन्च। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 2 दर्जन से ज्यादा विकास योजनाओं का तोहफा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। दिवाली से पहले 5,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण।
कमिश्नरी कंपाउंड में शिव के डमरू के आकार के भवन का भी होगा शिलान्यास। रिंग रोड के बाद करीब 325 करोड़ रुपए की दूसरी बड़ी परियोजना। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल लिया था जायजा। जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। वाराणसी में रैली स्थल पर अभी से जुट रही है भीड़। कोरोना काल में संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी की पहली बड़ी रैली को लोगों में दिखी बेसब्री। अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन। गांधरबल में खीर भवानी मंदिर जाकर किया पूजन अर्चन। खीर भवानी मंदिर के खास कुंड में अमित शाह ने किया पुष्पार्पण, दूध और जल किया अर्पित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिखे मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। मां खीर भवानी का किया दर्शन, कुंड में अर्पित किया जल। अमित शाह का पूजन कार्य संपन्न होने पर मंदिर के पुजारी ने दिया खीर वाला मां भवानी का खास प्रसाद। मां खीर भवानी की चूनर भी की भेंट। अमित शाह ने मंदिर प्रांगण की विजिटर बुक में दर्ज किया अपना अनुभव। आज पुलवामा लेथपोरा भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 40 शहीदों को देंगे सलामी। शाम को श्रीनगर में सांस्कृतिक समारोह में करेंगे शिरकत। सुरक्षा इंतजाम सख्त। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द हो चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा हो बहाल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घुटने का हवाला देने वाले बयान पर दी सफाई। कहा, एक घर में निजी संवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था एक शख्स। मैंने बंद कराया मोबाइल, लिहाजा आधी अधूरी जानकारी आई सामने। गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। कहा, 2 से 4 महीनों में घाटी में फिर बढ़े हैं आतंकी हमले, हो रही टारगेट किलिंग। कुल मिलाकर पिछले 2-4 महीनों से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है और टारगेटेड किलिंग भी बढ़ गई है। तो यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान। कहा, राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। बीजेपी को वोट देने वाला होगा राष्ट्रवादी, विपक्षी दलों को वोट देने वाला होगा आतंकियों का संरक्षक। अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। मंत्री कपिल देव ने यह भी कहा कि पहले आतंकी हमलों पर अमेरिका राष्ट्रपति के आगे घुटने टेककर हमारे प्रधानमंत्री जान बचाने की गुहार लगाते थे, लेकिन मोदी राज में पाकिस्तान में आतंकियों को घुस कर मारा जाता है। पाल समाज के समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का अलग ही दर्द छलका। बोले, हर जगह लगे होते हैं कैमरे, मैं अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता। 2022 में विकास अपनी जगह, मोदी जी का नेतृत्व है, भाई जो कैमरा से लगाकर रखो, मैं अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। संजय सिंह भी दिखे साथ। अयोध्या में आज सीएम केजरीवाल करेंगे पूजा पाठ। शाम को सरयू आरती में होंगे शामिल। मंगलवार को रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का भी प्लान। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के दौरे के पहले बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल पर हमले की है तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर संत समाज ने जताया ऐतराज। कहा, पहले नकारा राम का अस्तित्व, अब सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं सीएम। महादीपोत्सव के लिए सज रही अयोध्या नगरी। रंग रोगन का काम जारी। मंदिरों के बीच बहती सरयू के तटों पर बढ़ी चमक। अयोध्या में अनाज से बनाई गई राम, जानकी और हनुमान की कलाकृतियां कानून मंत्री विजेश पाठक ने किया लोकार्पण। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे बीजेपी सांसद संजय काका पाटिल अपने बयान पर घिरे। कहा, ईडी वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे, ये आदमी इतना कर्ज क्यों और कैसे निकालता है। संजय काका पाटिल सांगली के समारोह में अपने कर्ज का दे रहे थे हवाला। तभी किसी ने टोका, ऐसा मत बोले, ईडी पीछे लग जाएगी। जवाब में संजय बोले, मैं बीजेपी सांसद हूं, ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। तेलंगाना के निर्मल जिले में अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़े जाने पर बरपा हंगामा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर किया पथराव। राजस्थान के बारा में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। बारा में हादसे में हुई युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में गोगी गैंग के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्टल 18 कारतूस बरामद। राजस्थान के खूंटी में सड़क हादसे में 3 गाड़ियों की टक्कर, पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत।
4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया आर्मी के आईटी सेल का जवान, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। यूपी के बस्ती में मामूली विवाद में भड़का युवक का गुस्सा, तराजू मारकर की 10वीं के छात्र की हत्या। मेरठ में सरे बाजार चेन छीनने की कोशिश नाकाम, महिला ने एक स्कूटी सवार बदमाश को सड़क पर पटका, जमकर हुई धुनाई। बारामती में पत्नी के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा न होने पर पति ने की आत्महत्या, 4.5 लाख रुपए जमा करने के बाद अस्पताल ने की थी और पैसे की मांग। जमशेदपुर पुलिस ने 2 ड्रग पैडलर को दबोचा, भारी मात्रा में ड्रग बरामद। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना रफ्तार के बीच नए कोरोना केस आने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में 14,306 नए कोरोना मरीज सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 443 लोगों की गई जान। केरल के लिए कोरोना बना बड़ी चिंता का विषय। पिछले 24 घंटे में केरल में 8,538 नए कोरोना केस सामने आए, 71 लोगों की मौत। यूपी के कानपुर में एक एयरफोर्स कर्मी में जीका वायरस की पुष्टि, अस्पताल में भर्ती कराया गया, स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। मणिपुर में इम्फाल में टीका लगवाओ इनाम पाओ, वैक्सीनेशन को रफ्तार पकड़ाने के लिए इनामी योजना का किया गया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस के पास नहीं है जनाधार। कैप्टन की महिला मित्र अरुसा आलम को लेकर मचे बवाल पर हरसिमरत कौर का तंज, कहा पंजाब कांग्रेस में चल रहे ड्रामे पर बन सकता है टीवी सीरियल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बड़ा बयान, कहा 5 साल चलेगी महाअघाड़ी सरकार, परेशान करने वालों को दफना देंगे। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखानों के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, काम जल्द पूरा करने के निर्देश। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान के बीच सतीश पुनिया का बयान, कहा संसदीय बोर्ड तय करेगा नाम। पंजाब में बेमौसम बरसात से किसानों की धान की फसल बर्बाद, डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी ने दिए मुआवजे के एस्टीमेट बनाने के निर्देश। नालंदा के बैदराबाद में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने दलित मतदाताओं को वोट डालने से रोका, महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप। बुरहानपुर में आदिवासियों के साथ ताल से ताल मिलाते दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे, वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने 82वीं बार रेडियो पर की मन की बात, अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पर देश को दी बधाई। श्रीलंकाई नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा तमिलनाडु के मछुआरे का शव, 18 अक्टूबर को नेवी के शिप से टकराकर नाव डूबने का दावा। पंजाब के निजी अस्पताल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों के इलाज से किया इनकार, 644 अस्पतालों का 144 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग। बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज में आश्रम शब्द के इस्तेमाल को लेकर बवाल, भोपाल में बजरंग दल ने शूटिंग के दौरान की तोड़फोड़। बाड़मेर में पेट्रोल पंप मालिकों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, पेट्रोल भरवाने के लिए लगी लंबी कतारें। बारामती में रोडवेज बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दुर्गपुर से पुणे जाते वक्त सफर के दौरान डिलीवरी। करवा चौथ के दिन हत्या के आरोपी पति से पत्नी ने करवाया सरेंडर, पुलिस को फोन करके कहा पति के लिए रखा है व्रत, गोली मारना। पुदुचेरी में दिन दहाड़े गैंगस्टर सहित 2 लोगों की हत्या, 5 बदमाशों ने बरसाई गोलियां, गैंग वॉर का शक। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, हूटा बंद करने की बात सुनकर भड़का गुस्सा, टोल अधिकारियों के साथ गाली गलौज। अमरावती में हाईवे पर पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में लड़की बनकर बाइक चलाने वाला शख्स गिरफ्तार, आर्थिक तंगी की वजह से करता था वारदातें।